अब आगे चल बेटा, अब एक दोस्त तो हमारा हलाल हो गया, अगला नंबर किसका हलाल होने का है? अमन ने कबीर के पास आकर मुस्कुराते हुए उससे कहा। कबीर गुस्से से अमन की तरफ घूरकर देखने लगा। वहीं बाकी सब अमन की बात सुनकर हंस पड़े, लेकिन कोई था जो गुस्से से लगातार किसी को पूरे जा रहा था। तुझे बड़ी जल्दी लगी है ये जानने के लिए कि अगला हलाल कौन होने वाला है? कहीं अगला नंबर तेरा तो नहीं है? विराट अमन की बातें सुनकर उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछा। क्या सच में अगला नंबर आपका है? यानी नेक्स्ट पार्टी आपकी होगी? आदिति ने एक्साइटेड होते हुए अमन की तरफ देखकर उससे पूछा। ऐसा कुछ नहीं है आदिति जी, क्योंकि अभी तक मुझे कोई लाइफ पार्टनर मिली नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप बोलो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूँ आपके साथ हलाल होने के लिए। अमन ने आदिति को चिढ़ाते हुए उससे कहा। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप अमन जी, आदिति मुस्कुराते हुए अमन की तरफ देखकर उससे बोली। लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूँ आदिति जी, अमन ने अपनी एक आई विक करते हुए आदिति की तरफ देखकर उसमें कहा। उन दोनों की बातें सुनकर सभी हंसने लगे। वही किसी को उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी, उसे उन दोनों का हंसकर बातें करना चुभ रहा था। आदिति अमन से दूर होकर काकुन के पास गई और खुशी से उसके गले लग गई। काकुन भी खुश होकर आदिति के गले लग गई। मुबारक हो, आज तेरी शादी तेरे प्रिंस चार्मिंग से जो हो गई है। आज तेरा सपना पूरा हो गया है कुक्कू, आदिति ने मुस्कुराते हुए काकुन के गले लगे हुए ही उसके कानों में धीरे से कहा। आदिति की बात सुनकर काकुन मुस्कुरा दी। कबीर काकुन की तरफ ही लगातार देख रहा था। काकुन ने कबीर को खुद की तरफ देखता हुआ पाकर तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। क्या हुआ, अपने प्रिंस धार्मिक को देखकर इतना शर्मा क्यों रही हैं? अब ये अपनी शर्म हया को छोड़ दे, आज तो वैसे भी सुहानी रात होने वाली है तुम दोनों की। अदिति काकुन को छेड़ते हुए उससे बोली। तू नहीं मानेगी ना आदू, तुझे नहीं लगता कि तू आज कुछ ज्यादा ही बोल रही है? काकुन आदिति को उसके सर पर हल्का माँ बपत लगाते हुए नाराजगी से उससे बोली। वो क्या है ना मिसेज रानावत, यह मौका रोज रोज थोड़ी ही आता है और अदिति किसी मौके को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। जादिति अपनी एक आई विक्र करते हुए काकुन की तरफ देखकर बोलती। छेड़ ले मुझे जितना छेड़ सकती है, जब मेरा मौका आएगा ना बेटा तो मैं सूद समेत वसूल कर लूंगी। मैं अभी तक तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। काकुन अदिति को घूर कर देखते हुए उससे कहा। यह मौका आएगा तब ना कुक्कू, शायद वो मौका कभी नहीं आएगा। काकुन की बातें सुनकर अपने मन ही मन बोली। इससे उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। काकुन ने जब उसे इशारे में कुछ पूछा तो उसने ना में अपना सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। अब तक धीरे धीरे रात होने लगी थी और सभी को भूख भी बहुत लगी हुई थी, इसलिए सभी डाइनिंग टेबल पर गए जहां मेड ने पहले से ही खाना बनाकर रख दिया था। सभी साथ में वहां आए और बैठकर अपना डिनर एंजॉय करने लगे। डिनर करते समय भी सभी एक दूसरे को छेड़ रहे थे। अमन तो आदिति के पास ही बैठा हुआ लगातार उससे मजाक कर रहा था और आदिति उसके मजाक को सुनकर मुस्कुरा देती। वहीं डाइनिंग टेबल पर कबीर बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ था। काकुन उसके बगल वाले चेपर पर बैठी थी। कबीर ने एक नज़र सबकी तरफ देखा। सभी को आपस में बातें करते देख उसने धीरे से टेबल के नीचे अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर काकुन के हाथों को धीरे से पकड़ लेता है। ये देखकर काकुन हैरानी से कबीर की तरफ देखने लगती है। वहीं कबीर बेफिक्री से चुपचाप अपना खाना खाता रहता है, जैसे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। काकुन बार बार कबीर के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती तो कबीर उसे और भी मजबूती से पकड़ लेता। काकुन एक बार सबकी तरफ देखती, फिर कबीर की तरफ देखकर आंखों से उसे हाथों को छोड़ने का रिक्वेस्ट करती, लेकिन हमारा कबीर ठहरा जिद्दी किस्म का, ये कहाँ मानने वाला। जितना काकुन उससे रिक्वेस्ट करती कबीर उसे और भी टाइटली पकड़ लेता। कबीर ने काकुन का दाहिना हाथ पकड़ा हुआ था, इस कारण वह बाएं हाथ से खा भी नहीं पा रही थी। इस कारण वो ऐसे ही बैठकर खाने को देख रही थी। अरे काकुन भाभी, आप खा क्यों नहीं रहे हो? राज काकुन को बैठा हुआ देखकर उससे पूछा, जिससे सभी उसकी तरफ देखने लगे तो काकुन मुस्कुराते हुए बाएं हाथ से खाने की कोशिश करने लगी। अरे हो काकुन भाभी से क्या कर रही है आप? बाएं हाथ से क्यों आ रही हो? क्या आप बाएं हाथ से खाते हो क्या? राज की बात सुनते ही अमन भी देखकर कानून से पूछ बोल ही नहीं पा रही थी और वो बस इधर उधर सबकी तरफ देख रही थी। हाँ बाईफी, तुम बाएं हाथ से क्यों खा रही हो, दाहिने हाथ से क्यों नहीं खा रही हो? कबीर भी अनजान बनते हुए काकुन की तरफ देखकर उसमें कहा। कबीर की बातें सुनकर काकुन पूरकर उसकी तरफ देखने लगी। वहीं कबीर कानून की तरफ देखकर एक जेविल स्माइल कर दिया। आदिति लगातार काकुन के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। अचानक कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो अपनी पेपर से उठकर खड़ी हो गई।
ये देखिए पे के कारण है मेरी कुक्कू के बाएं हाथ से खाने का। मेरी जीजा जी अपनी स्वीट सी वाइफ को एक सेकंड भी नहीं छोड़ना बाहते। अदिति काकुन और कबीर के टेबल के पास जाकर उन दोनों का हाथ ऊपर करते हुए सब की तरह दिखाकर बोली। सभी पूर कर कबीर की तरफ देखने लगे तो कबीर ने तुरंत काकुन के हाथ छोड़ दिया। काकुन तो शर्म के मारे मरी ही जा रही थी। तू ठीक तो है ना? तू वही मेरा रूड एरोगेट कबीर है या कहीं तू उसका हमशक्ल तो नहीं है? तू कब से ऐसा हो गया? अमन जल्दी से कबीर के पास आकर उसके चेहरे को छूते हुए बोला। कबीर ने गुस्से से अमन की तरफ घूर कर देखा और उसके हाथ को तुरंत अपने चेहरे से हटा दिया। ये देखकर सभी तेज से हंसने लगे। हाउ रोमांटिक कपल, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ कुक्कू, अदिति ने दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, फिर काकुन को खुशी से गले लगा ली। कुछ ही देर में सभी ने अपना डिनर फिनिश किया। आज सभी यहीं रुकने वाले थे। अदिति को भी काकुन ने रोक लिया था। अदिति काकुन को लेकर कबीर के बेडरूम में गई। उस रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था। बेड पर बहुत ही खूबसूरती से दोनों का नाम लिखा था। गुलाब की पंखुड़ियां नीचे फ्लोर पर बिखरी हुई थी। रूम में खुशबूदार कैंडल्स लगे हुए थे जिससे पूरा रूम महक रहा था। दीवार पर काकुन और कबीर की साथ में फोटो लगी हुई थी जिनमें दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। बाप जीजा जी तो सारा इंतजाम करके रखे हैं। सच कहूँ कुक्कू, तू बहुत लकी है जो तुझे इतना अच्छा प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है और मैं तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आदिति ने एक बार पूरे रूम के खूबसूरत डेकोरेशन की तरफ देखें, उसके बाद काकुन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोली। काकुन कुछ नहीं बोली और बस मुस्कुरा दी। फिर दोनों वहां रखी किंग साइज बेड पर जाकर बैठ गई और बातें करने लगी। कुछ देर में कबीर कमरे में आया। दौड़नी की नज़रें कबीर पर गई। अच्छा अब मैं चलती हूँ, ऑल द बेस्ट मेरे जीजाजी को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत करना, समझी? आदिति मुस्कुराते हुए काकुन के कानों में धीरे से बोली और वो अपनी एक आई विक करते हुए रूम से बाहर चली गई। अदिति के जाते ही कबीर ने डोर लॉक कर दिया और मुस्कुराते हुए काकुन की तरफ देखने लगा। आदिति काकुन के रूम में से मुस्कुराते हुए गेस्ट रूम की तरफ जाने लगी कि तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए दूसरी साइड वाले रूम की तरफ लेकर गया और जल्दी से रूम का होल लॉक कर उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया और बिना वक्त गवाए के होठों पर अपने होठ रख उसे बहुत रूडली किस करने लगा।